आनंद लीला मणिग्रहाय हेमावदीपो छवि सुंदराय तस्मै प्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तीसरे अध्याय श्लोक संख्या 48 बोर्ड में लिखा है। मेरा पीछे दोहराइए। भूई लीला चैतन्य
चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की आदि आदि प्रारंभिक और शेष अंतिम दुई दो लीलाएं लीलाओं में चारी चारी चार नाम विशेष विशेष। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। श्री चैतन्य की लीला के दो विभाग है, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार नाम हैं। इस श्लोक पर प्रभुपाद जी महाराज कोई तत्पट नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण इस कलियुग में आए हैं 500 साल के पहले, 48 साल तक प्रकट थे। ये 48 वर्ष को दो भाग में विभाग किया गया। पहले 24 वर्ष गृहस्थाश्रम लीला, शेष 24 वर्ष शेष लीला, अर्थात गृहस्थाश्रम लीला तथा संन्यासाश्रम लीला। ये इन दोनों लीला में उनके चार नाम हैं। ये भविष्यवाणी की गई है हजारों साल पहले। तो हम सभी को ये पता लगना चाहिए, आजकल बहुत सारे भगवान हैं, ये सभी के बारे शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे पता लगना चाहिए जो भगवान, जब भगवान इस जगत में आते हैं, आने से पहले प्रामाणिक शास्त्र में उनका नाम उल्लेख होना चाहिए। जैसा दो प्रामाणिक शास्त्र है, एक महाभारत है और दूसरे श्रीमद् भागवतम है। तो व्यासदेव के द्वारा लिखा गया है ये दो प्रामाणिक शास्त्रों में व्यासदेव जी के लिखा। ये जो व्यासदेव भगवान का अवतार है, इसलिए व्यासदेव जी ने जो लिखे हैं वो सब प्रामाणिक शास्त्र है, एथेंटिक स्क्रिप्चर्स, इसमें उल्लेख होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ये दो प्रामाणिक शास्त्र में उनका नाम उल्लेख है। जैसा महाभारत में सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी, ये चार नाम है। गृहस्थाश्रम में चार नाम है, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी। फिर भी गृहस्थाश्रम में चार नाम है, सन्यासकृत समो शांतो निष्ठा शांति पारा। ये चार नाम है। देखिए कितना सुंदर ये भविष्यवाणी की गई है। महाप्रभु आने से पहले ऐसे ही महाभारत में व्यासदेव जी ने ये विष्णु सहस्त्र नाम लेके हैं, भविष्यवाणी की है चैतन्य महाप्रभु के बाद। सुवर्ण का मतलब क्या है? अलग अलग अर्थ हो सकता है। यहाँ पे सु का मतलब उत्तम है। वर्ण का दो अर्थ है, एक सिलाबल है, दूसरे वो बॉडीली ह्यू है, कलर रंग, शरीर का रंग जो है। तो यहाँ पे जो सुवर्ण ये बताया गया, ये सुवर्ण का अर्थ है सबसे उत्तम अक्षर कौन है? सबसे उत्तम अक्षर सिलाबल कौन है? सबसे उत्तम अक्षर कृष्ण। ये दो वर्ण सबसे उत्तम है।
दो वर्ण लेख सके कृष्ण। तो कृष्ण भगवान के जितने नाम है, नाम में से ये कृष्ण नाम सबसे उत्तम है, जिनका मुंह में हर समय ये कृष्ण नाम निकलता है और जिन्होंने हर समय कृष्ण के विषय वर्णन करते हैं वो सुवर्ण है। समझ रहे हैं? हाँ? वर्ण हेमांग, हेमांग पिघले सोने की रंग उनका शरीर का रंग है। तो वर्ण सुवर्ण, वर्ण हेमांग, वरंग, वरंग का मतलब क्या है? वरंग सबसे सुंदर रंग किसका है? सबसे सुंदर है श्याम। हाँ, तो वही श्याम आया है चैतन्य महाप्रभु। सबसे सुंदर है गौर सुंदर। हाँ, गौर सुंदर सबसे सुंदर, क्योंकि उनका शरीर शांतमय, चिन्मय, आनंदमय, सच्चिदानंदमय, दिव्य है। इसलिए वरांग सबसे सुंदर शरीर है। उस शरीर पर चंदन से लेपा है। चार नाम है गृहस्थाश्रम। समझ रहे हैं? हाँ, सुवर्ण, जिनका मुख से सदैव कृष्ण का नाम निकालता है। हाँ, ये पहला नंबर। दूसरे वर्ण हेमांग, जिनका शरीर पिघले सोने की वर्ण तरह। ये दूसरे। तीसरे, जिनका शरीर सबसे सुंदर है। उस चौथा, उन शरीर पर चंदन से लेपा है। चंदन चर्चित नील कलेव। हाँ, तो कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु। तो ये चार नाम गृहस्थ आश्रम। फिर भी गृहस्थ होते हुए भी वो भगवान सन्यास ग्रहण करेंगे। चतुर्थ आश्रम सन्यास ग्रहण करेंगे, इसलिए सन्यासकृत सम, इंद्रियों को अपना नियंत्रण में है, पूर्ण संयम है। ये दूसरा नाम। शांत, भक्ति पथ पर होने के लिए शांत, निष्ठा, शांति परायण, मायावाद खंडन करके हर दुनिया में ये भक्ति के बारे प्रचार किया है। इसलिए हर दुनिया में भक्ति के प्रचार करने, भक्ति प्रचार करने से स्थापित, शांति स्थापित किया है। हाँ, ये चार नाम है। कौन सा? गृहस्थाश्रम। तो इस श्लोक में बताया दुई लीला चैतन्य आदि और शेष। चैतन्य महाप्रभु की लीला के दो विभाग हैं। एक है आदि लीला और तथा शेष लीला। तो आदि लीला में चार नाम है, सुवर्ण, वर्ण हेमांग, वरांग, चंदनांग, ये चार नाम है। फिर भी शेष लीला में, और शेष लीला में चार नाम है, सन्यासकृत, सम, शांत, निष्ठा, शांति पर। ये चार नाम किसके बारे में बताया गया है? इसके बारे में भविष्यवाणी किया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। देखिए, भगवान इस जगत में आने से पहले शास्त्र में उल्लेख है। आजकल कितने सारे भगवान हैं। हाँ, ये सभी के बारे शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्र से पता लग जाएगा कौन भगवान है, कौन भंड है। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्र से ये निर्णय करता है कौन भगवान है, कौन भंड है। बहुत सारे भंड अवतार हैं। हाँ, अपना अपने को प्रचार करता है, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, ऐसा ऐसा प्रचार करके उनके बारे कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है। एक वास्तव घटना है। हमारे जो प्रभुपाद जी के 108 टेम्पल है। हाँ, तो प्रोजेक्ट है, उनमें से लास्ट प्रोजेक्ट है हमारा ये भुवनेश्वर। हाँ,
108 प्रोजेक्ट में से लास्ट प्रोजेक्ट है हमारे उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, वहाँ पर जो प्रभुपाद का मंदिर है, तो लास्ट प्रोजेक्ट है। प्रभुपाद वहाँ पे आए थे 1977। हाँ, उनके जीवन अंतिम समय वहाँ पे आए थे, 17 दिन काल थे। और उसी समय क्या किए, न प्रभुपाद नौवां स्कंद अनुवाद खत्म करने के बाद 10वें स्कंद अनुवाद कर रहे थे, 17 दिन काल वहाँ पे थे। इसके बाद उसी साल में जब वृंदावन में गए थे नवंबर में अपना प्रकट लीला प्रदर्शन, तो प्रभुपाद के जितने सारे कृपा वो भुवनेश्वर लास्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो वहाँ पे बगल में ये नजदीक में ये जंगल है, खंडगिरी जंगल। खंडगिरी जंगल में एक जोगी निवास करते थे। वो योग साधन करने से कुछ जग शक्ति मिल गया, तो किसी आदमी को बड़ा बड़ा बीमार सब ठीक कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे आदमी उनका फॉलोअर बन गए, हजारों आदमी सब फॉलोअर बन गए। जब हजारों आदमी फॉलोअर बन गए, ये जब मौका मिल गया, उस समय वो प्रचार कर रहा था क्या, मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। क्या बता रहा, मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। मैं 1871 ख्रीष्टाब्द में चैत्र महीना में चतुर्भुजा रूप प्रकट करके म्लेच्छों को संहार करूँगा, म्लेच्छों के संहार करूँगा। तो उस समय म्लेच्छ कौन थे, ब्रिटिश का शासन चल रहा था भारतवर्ष में, तो ब्रिटिश को सब संहार करेंगे। तो उसी समय हमारा उड़ीसा में गवर्नर थे रेवंश साहब, और उनके दोस्त था हमारे गुरु परंपरा धारा में आते हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, उनका पहला नाम था केदारनाथ दत्त, और केदारनाथ दत्त का ये जगन्नाथ मंदिर के 5 साल के लिए अध्यक्ष के पद में थे, और उसी समय उड़ीसा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट पद पर थे केदारनाथ दत्त। और उनके सबसे रेवंश साहब के सबसे अच्छा दोस्त है केदारनाथ दत्त। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला मैं चैत्र महीना में रासलीला करने के बाद चतुर्भुज रूप प्रकट करेंगे, और चतुर्भुज रूप प्रकट करके म्लेच्छों को संहार करूँगा। बहुत अच्छा बात है, हाँ इंडिया को लिए तो बहुत अच्छा बात है। वैसे ब्रिटिश का बहुत अत्याचार चल रहा था, हाँ तो ठीक है। लेकिन वो चैत्र पूर्णिमा आने से पहले क्या किए, वो रासलीला करने के लिए वो बगल में एक गांव है, वो गांव के जितने सारे स्त्री हैं वो सभी को पत्र भेजा, मैं चैत्र पूर्णिमा में रासलीला रचना करूँगा, तुम सब गोपी रूप लेकर के मेरे वो रासलीला को पुष्टि विधान करनी है। तो बहुत अच्छा है। लेकिन चैत्र पूर्णिमा आने से पहले वो भगवान क्या किए, एक आदमी का स्त्री के साथ अवैध काम किया। तो वो आदमी क्या किए, रेवंश साहब के पास एक पत्र भेजा, ये महाविष्णु का अवतार है, अवतार होते हुए भी मेरे स्त्री के साथ ऐसा अवैध काम किया, ये कैसा भगवान है, हाँ? तो वो क्या हुआ, तो रेवंश साहब, वो तो साहब है, इसके बारे में पता नहीं है, तो उन्होंने क्या किए, उनका दोस्त जो है केदारनाथ दत्त, उनके बुलाया, आप तदंत कर देखिए ये भगवान के अवतार की भंड। तो केदारनाथ दत्त तो भगवान के और ये है आदमी है, आज चैतन्य महाप्रभु के अपने आदमी है ना, वो तो उस धाम से आए हैं इस जगत में, शास्त्र के बारे में मालूम है। तो उन्होंने क्या किया,
शाम के समय गीता हाथ में पकड़ करके गए थे, वो जिस जंगल में था वो भगवान। और केदारनाथ दत्त तो बहुत फेमस थे उसी समय, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष पद पर थे, फिर भी डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे केदारनाथ दत्त। केदारनाथ दत्त का मतलब भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, तो ये समझना चाहिए। तो केदारनाथ दत्त तो वो हाथ में एक गीता पकड़ करके उनके सम्मुख में जब आ गया, तो वो जो जोगी, उनका नाम था ऋषिकिशा। तो ऋषिकिशा उन्होंने केदारनाथ दत्त को बोला था, वही केदार बाबू, तुम क्यों लड़की की तरह बनाए हुए जगन्नाथ की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग किया है। मैं सचल जगन्नाथ हूँ, मेरे चरण में आत्मसात मेरे शरण में लग जाना है। वो भक्ति विनोद ठाकुर, वो जो केदारनाथ दत्त समझ गए ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, जगन्नाथ जी ये लौटा है, ये सचल जगन्नाथ है। तो उन्होंने समझ गए ये एक भंड है। वो साथ साथ वहाँ से आगे रेवंश साहब के पास है, रिपोर्ट लेकर ये भंड है, इनके जरूर अरेस्ट करना चाहिए। तो रेवंश साहब साथ साथ बहुत सारे पुलिस के साथ पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा था अरेस्ट करने के लिए। तो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत पुलिस के साथ आगे वो कलियुग का जो भगवान है, हाँ, ऋषिकिशा, अरेस्ट करके के ला गए, ले करके विचार करके भक्ति विनोद ठाकुर विचार करके किया गया, 20 साल के लिए पूरी जेल में डाल दिया। हाँ, देखिए कलियुग का भगवान पूरी जेल में डाल दिया। तो उनके बहुत सारे फॉलोअर है, हजारों हजारों सब फॉलोअर आके बहुत उत्पात मचाए, हमारे भगवान को जेल से मुक्त कर दे, मुक्त कर दो। हमारे भगवान को ऐसा कोई शक्ति नहीं है, अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है। तो हमारे भगवान जेल में, कंस के जेल में जन्म लिया था। हाँ, कृष्ण कहाँ पे जन्म लिया था? हाँ, कृष्ण कंस के जेल में जन्म लिया था। जेल में जन्म ले करके कंस को मार डाले। हाँ, कंस को मार डालने के बाद अपने पिता माता देवी की वसुदेव को जेल से मुक्त करते। ये हमारे भगवान है, ये शास्त्र में उल्लेख है। हाँ, लेकिन इनके बारे में शास्त्र में उल्लेख नहीं है। इसीलिए क्या गया, जो पूरी जेल में जब थे तो उनके बहुत जग शक्ति उनके पास था, जग शक्ति पावर उनके पास था। उन्होंने क्या किए, वो जग शक्ति अप्लाई किए। तो उसी समय केदारनाथ दत्त के 8-10 पुत्र थे। उनमें से हमारे प्रभुपाद जी के गुरु वो विमला प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पहला नाम था विमला प्रसाद, उन्होंने भी थे। सब क्या हो गया, डायरिया हो गया। जितने सारे भक्ति केदारनाथ दत्त के परिवार में जितने सारे सदस्य सभी को डायरिया हो गया। वो केदारनाथ दत्त की स्त्री जो भगवती देवी, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी के माता जो है, उन्होंने बोल रहे थे आप क्या कि ये भगवान के जेल में रख दिया, इसलिए हमारे ये लड़का लेके क्या हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले वो फंड है, ठीक है तुम सब नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम करने के लिए आदेश दिया। ये इसके बाद केदारनाथ दत्त रेवंश साहब के पास एक पत्र भेजा, ये जोगी है, जोगी के सिर पर जब तक जटा रहेगा तब तक वो जग शक्ति प्रयोग कर सकता है, जटा सिर से अलग करना चाहिए। तो वो रेवंश साथ साथ साइन कर दिया। तो वो जबरदस्ती उनके सर से जटा जो काट डाला। तो इसके बाद जग शक्ति से खत्म हो गया। ये 3-4 घंटा नाम लेने से केदारनाथ दत्त के परिवार जितने सारे सदस्य सब ठीक हो गए। इसके बाद कोली जी के भगवान क्या हुआ, पूरी जेल में 21 दिन में वो अपना शरीर छोड़ दिया। ये कोली जी का भगवान है। इसीलिए हम सबको पता लगाना चाहिए कौन भगवान है, कौन भंड है। पहले ये लोग सब शास्त्र से लेना चाहिए, शास्त्र में इनका नाम उल्लेख है कि नहीं, पहले ये पता लगाना चाहिए। 4-5 लक्षण से हम सब समझ जाएंगे कौन भगवान है, कौन भंड है।
फिर भी जो भगवान होते हैं वो विश्वरूप प्रकट कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण विश्वरूप प्रकट किया थे, चैतन्य महाप्रभु विश्वरूप प्रकट किए थे, भगवान रामचंद्र विश्वरूप प्रकट किए। ऐसे कि वामन देव जब आए थे ना, वो बलि महाराज से यज्ञ स्थल पर, तो 3 पैर भूमि मांगने के ये छल करके आए थे। तो बलि महाराज जब देने से प्रस्तुत हो गए तो वो छोटा छोटा पेड़ प्रथम पहले क्या छोटा छोटा पेड़ देखभाल करके 3 पाव परिमाप भूमि मांगा, तो देने के लिए जब प्रस्तुत हो गया तो वो देखिए छोटा पेड़ कितना विस्तार किया, ऐसा ही विस्तार किया ये भूमंडल आच्छादित कर दिया। भूमंडल के साथ जितने सारे निम्न लोग हैं वो सब अधिकार कर दिया। ये भूलोक है, भूलोक के नीचे 7 निम्न लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलतल, महातल, रसतल, पातल, सब अपना अधिकार में ले लिया। इसके बाद दूसरे पे प्रकट करके इच्छे जितने सारे लोग हैं वो सब अधिकार कर लिया। इच्छे क्या क्या? भुव, स, मह, जन, तप, सत्य। फिर भी वो पेड़ के नखुन से क्या किए न ब्रह्मांड के साथ आवरण छेद बना दिया। तो जब छेद बना दिया तो कारण समुद्र के पानी वो दिव्य चिन्मय पानी है, वो कारण समुद्र से इस ब्रह्मांड में आ गए। वो गंगा जी हैं, त्रिधारा से प्रवाहित होते हैं। एक स्वर्ग में मंदाकिनी नाम से, इस धरती पर भागीरथी नाम से, और पाताल में वो भगवती नाम से पवित्र पावन गंगा प्रवाहित होते हैं। ये भगवती, इसीलिए जयदेव गोस्वामी ने वामन देव के बारे ये दशवत सूत्र में लिखे है, क्षरय विक्रमणि बलिमोद्भूत वाम पदन खनीर जनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृत, केशव का मतलब कौन है? ये जो केशव शब्द है विच्छेद से क्या क्या होता है? क, ईश, ब। क का मतलब ब्रह्मा जी, ईश का मतलब शिव जी, ब का मतलब वशीभूत। ऐसे ही बड़े बड़े देवता जिनके द्वारा वशीभूत होता है उनका नाम क्या है? केशव है। वो केशव कौन है? भगवान कृष्ण है। हाँ? केशव धृत वामन रूप। तो भगवान कृष्ण वामन के रूप लेकर के आए थे। हाँ? तो वामन देव कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। हाँ? तो आगे क्या किया? षोलशी विक्रमण बोली अद्भुत वाम, दिव्य सुंदर रूप प्रकट किया है। जो रूप देखभाल करके बलि महाराज के लड़की रत्नावली मोहित हो गई। हाँ, इतना सुंदर बालक है, मेरे पुत्र होता तो मैं वो गोद में लेकर के स्तन का दूध पिलाऊं। ऐसे ही तो मन में ऐसे सोचा। तो भगवान तो अंतर्जामी है, वो जान गया तो अनुमोदन किए। फिर भी तीसरे पे भूमि वो बलि महाराज नहीं दे पाए, इसीलिए भगवान वामन देव के निर्देश के अनुसार क्या किए? वो गौरी जी उनका नाग पास वरुण पास से बंधन किए। ये बलि महाराज के ऐसे ही परिस्थिति देखभाल करके वो बलि महाराज की जो लड़की थे रत्नावली, उनका मन में ये क्रोध आ गया। ऐसा ही लड़का को मुँह विष पिला करके मार डाला। तो वो भी भगवान अनुमोदन किया। इसीलिए बलि महाराज के लड़की जो है वो अगले जन्म में आए थी कौन सा रूप लेकर के? पुतना। पुतना रूप से क्या की? वो भगवान कृष्ण को अपना गोद में ले लिया। हाँ, स्तन का दूध पिलाने जब लगे तो उसी समय भगवान कृष्ण का स्तन पकड़ लिया और उन स्तन के दूध के साथ उनका आयु खींचने लगे। तब तो बहुत पीड़ित हो गए। तो
कितना ने बोले कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान जिसके ईगा पकड़ लेता है मुक्ति न देने तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा ही वो भगवान कृष्ण पूतना को मार डाले। इसके बाद उनका धात्री माता रूप प्रदान की और धात्री माता रूप लेकर के अपना धाम गोलक वृंदावन में भेज दे। ये भगवान ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान, ये भगवान है। इसके बारे में वो भागवत में लिखा है, ओ भोकी जो स्तोम काल कूटम जिगंश दत्त शादी लेव गोति धत्म चीतम कंबा दयालु शरणं भज। ये श्लोक सुन करके जो सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ करके वन में चला गया, लोगड़ी काटने वाला उनके मुख से ये श्लोक सुन करके वो सुखदेव गोस्वामी फिर उनका पिताजी के पास आ गए। देखिए भागवत के हर श्लोक भगवान जैसा सर्वाकर्षक है, तो ऐसा ही हर श्लोक ऐसा ही आकर्षक है। ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी को आकर्षण करके वन से कहाँ भेज दिया? अपने पिताजी के पास भेज दिया। पिताजी के पास पुस्तक देकर बोला आप कृपा करिए भागवत से मुझे दीजिए। उस समय ये वैदेव जी ने ये भागवत शिक्षा किनका प्रदान किए? सुखदेव गोस्वामी। वो सुखदेव गोस्वामी भागवत प्राप्त करने के बाद परीक्षित महाराज सभा में वो कीर्तन किए। वहाँ पर उपस्थित थे, कौन थे? सुत गोस्वामी, उग्रश्रवा सुत। उन्होंने सुना, सुन करके वो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में 28,000 ऋषियों के सम्मुख में वो भागवत कथा फिर भी वो कीर्तन किया। वो भागवत अभी एक ग्रंथ के रूप में हमारे पास उपस्थित है, लेकिन वो संस्कृत भाषा में है। तो ये संस्कृत भाषा हमारे तो पता नहीं है, तो भागवत कैसे हम समझाएंगे? इसीलिए हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की है अंग्रेजी में, ऐसा ही वो विदेशी भाषा में ऐसा वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, ट्रांसलेशन किया है, परपट दिया है, और अंग्रेजी से हर लैंग्वेज में अभी अनुवाद हो तो हर दुनिया में भागवत गाना होता है। कितना बड़ा काम किया है। अंग्रेजी भाषा का माना जाता है म्लेच्छ भाषा, म्लेच्छों के भाषा है। ये संस्कृत भाषा शुद्ध भाषा है, ये देव भाषा माना जाता है। देवतालों में ये संस्कृत भाषा संशोधित भाषा है, लेकिन वो जो अंग्रेजी भाषा में ये जो भागवतम जो ये है संस्कृत श्लोक है, वर्ड है, बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में नहीं है। तो भी प्रभुपाद अपना गुरु जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ऐसा ही वर्ड टू वर्ड अनुवाद किया है, ऐसे अनुवाद फिर भी ट्रांसलेशन दिया है, फिर भी परपट दिया है हमारे समझने के लिए। हमारे लिए प्रभुपाद कितना कठिनाई काम किया है। ये अच्छे हमारे लिए तो क्योंकि वो भागवत कृष्ण के प्रतिनिधि है। कृष्ण अपना धाम में लौट गए, तो हमारे उद्धार कराने के लिए वो छोड़ गए भागवतम। हम भागवत आश्रय करेंगे तो भगवत हम सभी को भवभव सागर से उद्धार करके भगवत धाम में भेज देंगे। इसीलिए ये बात नित्यं भागवत सेवया, प्रतिदिन भक्तों के मुख से ये ग्रंथ भागवत सेवन करना है, तो हमारे हर प्रकार के मंगल उग जाएगा। इसलिए नित्यं भागवत और सेवन करना है। तो जो भी हो, इस भागवत में ये चैतन्य महाप्रभु के बारे भविष्यवाणी की। कौन सा भविष्यवाणी? कृष्ण वर्ण तीसा कृष्ण संग पंगस्त्र पार्षदम जग्गी संकीर्तन प्राय जजंती ईशु में दशा। ये 11 स्कंद में 5वें अध्याय में
32 श्लोक में ये बताया गया। कृष्ण वर्ण केशव कृष्ण संग पंगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। कृष्ण वर्ण का मतलब क्या है? कृष्ण, ये दो वर्ण जिनका मुख से हर समय निकालता है। तो किनका मुख से हर समय निकलता है? जिनका शरीर का वर्ण काला वर्ण नहीं है, पीत वर्ण है। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी किया। कृष्ण वर्ण जिनके मुख से हर समय ये कृष्ण के बारे, कृष्ण नाम निकालता है, फिर भी क्या है? कृष्ण के बारे जो सदैव वर्णन करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु है। वो स्वयं कृष्ण होते हुए भी उनका शरीर का रंग कैसा है, अंग कैसा है, कलर कैसा है? पीत वर्ण है। हाँ, तो वो साक्षात कृष्ण ही है। उनके जो पार्षद है, अस्त्र है, अंग है, उपांग है, तो जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है इस कलियुग में, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, ये सामूहिक कीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र सामूहिक कीर्तन से वो चैतन्य महाप्रभु को पूजा करते, उपासना करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति। तो हमारे लिए आराध्य वो चैतन्य महाप्रभु कलियुग के। उनका आराधना का मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु का दो प्रकार की लीला है। एक है आदि लीला और दूसरे शेष लीला है। आदि लीला में गृहस्थ आश्रम में जब थे, उन्हें जगह माधई को उद्धार किए हैं। केशव काश्मीरी को शास्त्र युक्ति से परास्त किए हैं। इतना बड़े पंडित थे। केशव काश्मीरी सरस्वती की बर पुत्र थे। उनके परास्त करके ये क्या किए न, वो भक्त बना लिया। वो जो केशव काश्मीरी बाद में भगवान के भक्त बन गए। फिर भी ये जगह माधई के उद्धार किए हैं, इसके बारे वो भगवत्ता रूप प्रकट किए। 7 प्रहर का 21 घंटे वो श्रीवास अंगन में भगवत्ता रूप प्रकट किए। अपना जितने सारे भक्त अलग अलग रूप सब उनको दर्शन दिए हैं। किसी को राम रूप से, किसी को कृष्ण रूप से, किसी को नारायण रूप से, किसी को राम वो जो वामन रूप से, ऐसा ही किसी को नृसिंह रूप से ये दर्शन देते, क्योंकि वो कौन है? स्वयं अवतारी है। तो अवतारी का मतलब कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु तो वो तो कृष्ण है, इसलिए वो कौन है? अवतारी है। जितने सारे अवतार है सभी अवतारों के स्रोत है वो चैतन्य महाप्रभु। न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तम परमेह। चैतन्य चरितामृत में ये बात बताया गया। चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई और दूसरे श्रेष्ठ भगवत तत्व नहीं है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे ये चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया। जब दैतं ब्रह्मोपनिषदि तदवश्य तनुभा जात्मांतर्जामी इति सांस विभव शरीसज्ज पूर्ण जय भगवान स स्वयं अयं न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तम परमय। उपनिषद में जो ब्रह्म के बारे बताया है, मायावादी ज्ञानियों का जो उपास्य है, तो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म हमारे चैतन्य महाप्रभु के बॉडीली एफल्जेंस है, अंग ज्योति है। जोगियों, अष्टांग जोगियों का जो उपास्य है, हृदय स्थित जो परमात्मा, वो कौन है? हमारे चैतन्य महाप्रभु के अंश है। शरीसज्ज भगवान जब ये कहते हैं तो भगवान कौन है?
6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास है वो भगवान है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनके पास ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण तरह है। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इतिंगन। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण तरह वो भगवान है। तो भगवान कौन है? भागवत में बताया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान अभी कौन है? वो कृष्ण अभी आया चैतन्य महाप्रभु लेकर के। इसलिए बताया गया है शैशज्य पूर्ण जो यह भगवान स्वयं अयम। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। न चैतन्य कृष्ण जगति परदत्तम परम यह। चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ कोई भगवत तत्व नहीं है इस जगत में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ करके सन्यास लेकर के जब नीलाचल में आ रहे थे अपने संगियों के साथ, जैसा जगदानंद पंडित, नित्यानंद प्रभु और जो है उनके साथ ये सब जब आए थे, मुकुंद दत्त सब आए थे, तो वो जब आते समय बीच में किया गया नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का दंड जो है, जो डंडा है ना, वो तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद महाप्रभु क्या किए, वो जो है उड़ीसा में जो है भार्गव नदी जो है वहाँ पे तोड़ दिया। तो तोड़ जब दिया तो उस समय महाप्रभु बाह्य भाव से क्रोध प्रकाश कर अपने संगी को छोड़ करके अकेले जा रहे थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। और हवा जैसा ऐसा ही द्रुत गति से क्या किए, जगन्नाथ मंदिर में घुस गए और जाके जगन्नाथ आलिंगन करने के लिए जाए तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। तो उसी समय वो जो सिक्योरिटी सब थे ना आके मारने के लिए उपस्थित हो गए। तो उसी समय सौभाग्यवश सारभट्टाचार्य वहाँ पर उपस्थित थे, उनका इंगित से वो सब शांत हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु शरीर में कोई प्राण नहीं था, ऐसा ही। तो वो सारभट्टाचार्य क्या किए, थोड़ा कॉटन कपास लेकर के महाप्रभु नासिका को सामने रख, तो थोड़ा सा हिलने लगे। तो सारभट्टाचार्य को पता चला कि ये जीवित है। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से लेकर के अपना घर में लाए थे। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने सारे संगी आए थे तो बाद में आ गए, नित्यानंद प्रभु, वो चंद्रशेखर आचार्य, वो मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, ये सब आ गए। तो पता लग गया जे ऐसा एक सन्यासी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया मंदिर में। तो लेकर के अभी सारभट्टाचार्य घर में शुश्रूषा चल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे आके, नित्यानंद प्रभु को पता है कैसे बाह्य दशा में लौट आएंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, चैतन्य महाप्रभु कान के पास नाम उच्चारण कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय ऐसा महामंत्र कीर्तन करने से महाप्रभु अंतर्दशा से बाह्य दशा आ गया। इसके बाद सारभट्टाचार्य जगन्नाथ जी का अच्छा प्रशासन लेकर के आया थे। आगे ये चैतन्य महाप्रभु जितने सारे ये है संघ है सभी को खिलाए। इसके बाद सारभट्टाचार्य ये बहन है, ये दोनों के बीच में चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा चल रहा है। वो सारभट्टाचार्य को बहन है, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य उन्होंने बोला है ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन सारभट्टाचार्य ने बोला नहीं, कलियुग में भगवान का अवतार नहीं है। इसलिए भागवत में उल्लेख है भगवान विष्णु का एक नाम है त्रिजुग। त्रिजुग का मतलब भगवान सत्ययुग में आते हैं, त्रेतायुग में आते हैं, द्वापर युग में आते हैं, कलियुग में भगवान कोई अवतार नहीं है।
तो गोपीनाथ आचार्य ने बोल रहे हैं, आप कितने बड़े पंडित हैं, हाँ, सन्यासियों के गुरु है, क्योंकि सारवाट से कोई साधारण आदमी नहीं है, सामान्य आदमी नहीं है, वो देवगुरु बृहस्पति के अवतार है, विश्व विख्यात पंडित है, तो अब भी भगवान का कृपालेश प्राप्त नहीं किया, इसलिए भगवान का अपना घर में पा करके तब भगवान के समझ नहीं किया। देखिए, उन्हें अपना आंखों से देखा, ऐसा ही भाव किसी मनुष्य का शरीर में प्रकट होता नहीं। उदृढ़ महाभाव लोग उनका शरीर में प्रकट हुआ था। जैसे हम सब बद्ध जीवा है, हमारा डेस्टिनेशन है प्रेम तत्व, इसीलिए रूप गोस्वामी ने क्रम दिया है, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हम प्रेम दशा तक जा सकते हैं, इसके बारे हमारे और नहीं है। वो जितना सा क्रम है भगवान के पार्षद, भगवान का जीव, अंतरंगा शक्ति, ये सभी के लिए। इसके बारे क्या है? स्नेहो, पुनय, रागो, भावो, रूढ़ महाभावो, अदृढ़ महाभावो, मदनक महाभाव, मादनक महाभाव, ये सब क्रम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शरीर में अदृढ़ महाभाव लक्षण ये देखा कौन? सारभट्टाचार्य। तब भी वो उनका ये पता नहीं कि ये साक्षात भगवान है। गोपीनाथ आचार्य शास्त्र से उल्लेख करके बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी है शास्त्र में। ये महाभारत में ये उल्लेख है, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांग दिशन्नाश कृष्ण शांत निष्ठा शांति परायण। फिर भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम। ये भागवत में उल्लेख है, कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्ण संग पंगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंत ही सुमेधसा। तब भी उनका ये विश्वास हुआ नहीं। तब सारभट्टाचार्य, तब गोपीनाथ आचार्य ने बोले, ईश्वरेर कृपाले सही आछे जाहार সেই से ईश्वर तत्व बुझिबारे पार। आपके प्रति जब वो चैतन्य महाप्रभु कृपा होंगे तो आप अपने मुख से वो चैतन्य महाप्रभु को स्तुति करेंगे, हाँ, गुणगान करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। बाद में जब सारभट्टाचार्य ने वो वेदांत सूत्र भाष्य पढ़ाई करके जब चैतन्य महाप्रभु सुनाता था तो 7 दिन बीत गया। इसके बारे में सारभट्टाचार्य ने पूछा, वही श्री कृष्ण चैतन्य मैं जो व्याख्या करके आपको सुनाता था वो आप ठीक से समझ रहे हो? महाप्रभु ने बोला, वेदांत सूत्र में ठीक से समझ रहे हो, आप जो व्याख्या करके बोल रहे हैं वो मेरे समझ में आया है। चकित हो गया सारभट्टाचार्य। सारभट्टाचार्य ने बोले, वो जो आप व्याख्या करके सुनाते हैं वो शंकराचार्य के द्वारा रचित शारीरिक भाष्य है, मायावाद भाष्य है, एक मिथ्या भाष्य है, वो असली भाष्य नहीं है। जैसा स्वतः सूर्य को बादल जैसे आच्छादित कर देता है सूर्य की किरण, वैसा ये भाष्य स्वतः वो वेदांत सूत्र का जो अर्थ वो आच्छादित करता है बादल के भांति। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहे हैं, जो आचार्य शंकराचार्य कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के निर्देश से वो आए हैं ये मायावाद शास्त्र प्रचार करने के लिए। इसीलिए शंकर शिव जी ने अपना पत्नी पार्वती को बोल रहे थे, क्या मायावाद शास्त्र प्रचंड बौद्धम उच्चाते मैव भीतम देवी कलो ब्राह्मणा मूर्ति न। मैं कलियुग में ब्राह्मण के रूप लेकर के जन्म लूँगा और मिथ्या ये मायावाद शास्त्र प्रचार करूँगा। जो सब जितने सारे आदमी भगवत विद्वेषी है वो भगवान से मैंने विमुख करने के लिए। जब ऐसा ही बोला तो सारभट्ट में पता चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय बोल रहे थे, जो भगवान के इतने सारे गुण हैं, जो आत्माराम व्यक्ति जब सुनते हैं वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे सुखदेव के समय पहले वो कौन थे? ब्रह्मवादी थे। जब लोगड़ी काटने वाला तो मुख से
ये श्लोक सुना हो बोकी जंग स्तन कालकूटं जिगन पद प्रसादी लेवे गोविंद धात्रम चीतन बदयालु शरण गजे। ये श्लोक जब सुना तो वो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवाद छोड़ करके परम ब्रह्म कृष्ण के भक्त बन गए। ऐसा ही आप परम श्लोक के बारे जब ये बात उठा तो सारा भट्टाचार्य ने बोले महाप्रभु को आप इस परम श्लोक पर व्याख्या कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले इसके प्रतिवाद करके बोला पहले आप इस पर ये परम श्लोक का व्याख्या आप करिए, इसके बाद मैं करूँगा। तो सारा भट्टाचार्य अपना पांडित्य से 9 प्रकार के व्याख्या की। इसके बाद उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु अनुरोध किए तो चैतन्य महाप्रभु ये व्याख्या सुनकर की 18 प्रकार के जब व्याख्या किए वो सुनकर चकित गए, ये तो साक्षात कृष्ण। उन्होंने तो बोल रहे हैं ये तो साक्षात कृष्ण, मैं ना जानिया महा अपराध कोई नहीं गौरवित या ये मिथ्या पांडित्य गर्व से मैं ये जो साक्षात कृष्ण मैं मानता नहीं, इसलिए उनके चरण में मेरा अपराध हो गया। तो उसी समय बोल रहा है चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है हे चैतन्य महाप्रभु आप ये जगत उद्धार किया है, ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन मैं जैसा तर्क शास्त्र से मेरा दिल जैसा लोहे की जड़ बन गया वो द्रवित किया, ये शक्ति बहुत आश्चर्य शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु चरण में शरण आए। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु उनको चतुर्भुजा विष्णु रूप दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पद ये हाथ में पकड़ के चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन दिया। इसके बाद द्विभुज मुरलीधर कृष्ण रूप दर्शन दिया। तो उसी समय वो जो सारा भट्टाचार्य सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु चरण में शरण लिया। वो चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा भक्त बन गया। ये चैतन्य महाप्रभु देखिए, इसीलिए जो भगवान का अवतार है पहले उनके बारे शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए। फिर भी वो ऐसा काम करेंगे जो नकली भगवान ऐसा ही नहीं कह पाएंगे। जैसे भगवान रामचंद्र ने समुद्र पर क्या बनाए, पत्थर के द्वारा सेतु बांध के दे। कोई नकली भगवान ऐसा काम कर सकता है? भगवान कृष्ण ने क्या किए कि कौन सा अद्भुत काम किया? बहुत सारा अद्भुत काम है। वो अपना गुरुजी का मरे हुआ पुत्र को जमराज दरबार से उद्धार करके लिए गुरुदक्षिणा प्रदान किया। देखिए ये नकली भगवान ऐसा कर सकता है? ये नकली भगवान जाओ जमराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ पे रह जाएंगे, वापस लौट नहीं जा सकता है, वहाँ पर रहेंगे। ये भगवान है। तो भगवान कृष्ण विश्वरूप देखा है अर्जुन को, गीता में उल्लेख है। ये देखिए पहले शास्त्र में उल्लेख है, विश्वरूप देखा है, फिर भी अद्भुत काम किया। और जो भगवान का अवतार है हाथ पैर में ऐसा ही सब चिन्ह है। ये नकली भगवान के हाथ पैर ऐसे चिन्ह है ही नहीं, पता है? ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब हाथ में है। चैतन्य महाप्रभु हाथ पैर में ऐसा ही और चिन्ह था। राधा रानी के जितने कृष्ण जी के जितने सब चिन्ह चैतन्य महाप्रभु हाथ पैर में थे। ये भगवान है। भगवान जो बोलते हैं किसी को हिम्मत नहीं वहाँ पे भूल देखा। चाहे भगवान कृष्ण जी गीता दिए हैं, गीता उपदेश, एक शब्द भी गलती नहीं है। किसी की हिम्मत है? एक शब्द गलती है वो प्रमाण करके सकता है? नहीं। भगवान जो बोलता है वो वेद वाक्य है, उससे तो वेद आता है। इसीलिए 4-5 लक्षण से हम सभी को पता लग जाएगा कौन भगवान है कौन भंड है। विशेष ये लेना चाहिए, शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए आजकल कितने सारे भगवान हैं। ये बाबा भगवान, वो बाबा भगवान, कितने सारे भगवान हैं। कुछ दिन के बाद पुस्तक मर जाते हैं। वो कैसा भगवान? भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है। ये ब्रह्मा जी ने बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो वो कृष्ण अभी ये चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप लेकर के आए हैं। कलियुग
आदमियों को कोली के कबल से, माया के चंगल से उद्धार करने के लिए, तो वो कलियुग आदमी के लिए ये 100 सरल धर्म दिए है। भगवान का नाम केवल मुंह में उच्चारण करना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो टाइम हो गया, गिरा तो बहुत है तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है? नहीं तो यहाँ पे विश्राम करो। हाँ, तो फिर भी एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हमारा इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से हम सब ये साधक भक्त बन गए। अभी भगवान का नाम मुंह में उच्चारण कर रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य। ठीक है। भक्ति आदि पुरुष स्वामी महाराज की। हम महाराज श्री के बहुत आभारी हैं, बड़ा सुंदर रूप से हम भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में बताया और बहुत सुंदर लीलाओं का भी हमें कथामृत के माध्यम से कृतार्थ किया। महाराज ने जब भी बॉम्बे रहेंगे आप हमारे पर कृपा करते रहिए, आते रहिए, संग देते रहिए और कथामृत का पान करते रहिए। महाराज जी आपका आभार प्रकट करते हुए एक बार कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति दैत्य आदि पुरुष स्वामी महाराज। जय श्री प्रभुपाद की, जय श्रीमद् भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सुने हैं। ठीक है, टाइम पर